कसं वाटलं पिक्चर, काय बघितलं, काय एकंदरीत काय? बहुत बढ़िया, खूप छान सिनेमा आहे. भारताच्या सगळ्या भाषांमध्ये असे ऐतिहासिक तथ्य दाखवणारे सिनेमे तयार झाले पाहिजे. जे श्रीमंत लोक आहेत आणि जे कलाकार आहेत त्यांना मी आवाहन करतो तुमच्या सगळ्या चॅनलांच्या माध्यमातून की त्यांनी अशा प्रकल्पांमध्ये पैसा लावावा, उत्तम कलाकृती बनवाव्यात आणि सगळ्या हिंदूंपुढे हिंदूंचा खरा इतिहास आणावा, ज्यामुळे हिंदूंमध्ये राष्ट्रप्रेम धर्मप्रेम निर्माण होईल आणि भारताला पुन्हा स्वर्णयुगात नेण्यासाठी मदत होईल अशा प्रकारच्या सिनेमांची. कारण की सिनेमांचा लोकमानसावर प्रचंड प्रभाव असतो आणि हा प्रभाव लक्षात घेऊनच सगळ्या निर्माता दिग्दर्शकांनी कलाकारांनी अशा प्रकारचे अजून व्यवस्थित सुव्यवस्थित पद्धतीने सिनेमे बनवावेत आणि हिंदूंना जागृत करावं. आपण लष्करमध्ये आता आरती करायला जात आहेत, त्या ठिकाणी धार्मिक तेढ निर्माण झाला होता, त्या ठिकाणी काही हिंदूंवर हल्ला देखील झाला होता. कसं बघता या प्रकरणाकडे? त्या ठिकाणी आपण 22 तारखेला आपल्या लोकांवर हल्ला झाला होता, रामप्रयासच्या दिवशी. त्या दिवशी आपल्या पोरांना मारला. अशा प्रकारचे हल्ले तोपर्यंत होतच राहतील जोपर्यंत हिंदू एकीभूत होऊन भारताला हिंदू राष्ट्र घोषित करत नाही. हिंदूंचं संरक्षण होण्यासाठी भारत हिंदू राष्ट्र होणं अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्या मंदिरांचं, आपल्या आईबहिणींचं संरक्षण होण्यासाठी भारताला हिंदू राष्ट्र घोषित करणं आवश्यक आहे. आणि हिंदू राष्ट्र होण्यासाठी सगळ्यात मोठा विघ्न आहे हिंदूंमधला सडका जातीयवाद. जातीयवाद वर्णवाद तोडल्याशिवाय हिंदूंचं कल्याण होणं संभव नाही. म्हणून सगळ्या हिंदूंना आवाहन करतो की जातीयवाद, वर्णवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद तोडिये और सनातन हिंदुत्व जोडिये. ह्याच्यासाठी निरंतर प्रयत्न करणं आवश्यक आहे आणि ह्या प्रयत्नांना राजनीतीचं हिंदूकरण केल्यानं यश होईल. हिंदूंनी वोटर बँक बनलं पाहिजे, धर्माच्यासाठीच वोट केला पाहिजे, तर सर्व हिंदू सुरक्षित होतील. वोटर बँकच्या याच्यासाठी हिंदूंची सभा घेण्यात आली होती नितेश राणेंकडून आणि त्यांच्यावर गुन्हा देखील दाखल झालेला आहे सोलापूरमध्ये. एकंदरीत सरकार आपलं असलं तरी कुठे दाबण्याचा प्रयत्न करते का? सत्य बोललं की गुन्हे दाखल होण्याची परंपरा जुनी आहे, काही नवं नाही आहे ते. पण सत्यवाद्यांनी सत्य बोलत राहिलं पाहिजे, मुद्देसूद बोलत राहिलं पाहिजे. गुन्हे दाखल झाले तरी काही हरकत नाही. छत्रपती संभाजी महाराजांनी हिंदुत्व वाचवण्यासाठी स्वतःचे तुकडे तुकडे करून घेतले, परंतु हिंदुत्व सोडलं नाही, मुसलमान बनले नाही. गुन्हे काही हरकत नाही. मग त्या दृष्टिकोनातून छत्रपती संभाजी महाराजांना, गुरु गोविंद सिंहजी महाराजांना, राणा प्रतापजी महाराजांना, छत्रपती शिवाजी महाराजांना, पुण्यश्लोक माता अहिल्यादेवींना आणि इतरही जितक्या महान स्त्री आणि महान पुरुष आहेत ज्यांनी धर्मरक्षणासाठी आपल्या कुळाचे होम करून टाकले, त्यांनी खूप त्रास सहन केलेले आहेत. गुन्हे त्या दृष्टिकोनातून काहीच त्रास नाही आहेत. विशेष धर्मरक्षणासाठी गुन्हे लागू झाले तर काही हरकत नाही. नीतीश राणे का ऐसा कहना है कि वक्फ बोर्ड कायदा रद्द होना चाहिए. बहुत अच्छी बात है, समर्थन में हूँ राणे साहब के. तो इसके लिए कई हिंदू संगठन सामने आने वाली हैं. हाँ, कायदे से लड़ाई लड़े और ये ख़त्म करें. ये जो कुरीतियाँ हैं, ये जो फालतू के कायदे हिंदू द्रोह के बने हुए हैं, इनका नाश होना बहुत आवश्यक है और उसके लिए निरंतर शक्तिशाली हिंदुओं ने प्रयत्न करने चाहिए, आम लोगों ने भी करने चाहिए. आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि ऐसी कोई ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान में वो वक्फ बोर्ड का कायदा किसी के जेब में है क्या? तो सबको ऐसा लगता है कि कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं. फिर ताकत प्रकट होने के बाद में, सर्वनाश करने के बाद में फिर बोलने वाला ही नहीं बाकी रहता है कि ताकत नहीं है इसकी उसकी. ये तो मुँह की भाप गंवाना है. नागपुर में राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है. उन्होंने पंतप्रधान राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है. उन्होंने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी की थी. कैसे देखते हैं आप इसको? मुझे उसकी जानकारी मुझे विषय की जानकारी नहीं. क्या हाँ, नीतीश राणे ने कहा था मेरा कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता, मेरा बॉस जो है सागर बंगले पर बैठा है. कैसे देखते हैं आप इसको? सागर बंगला क्या है? सागर बंगला जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बंगला है. पता नहीं, विषय की जानकारी जिसकी नहीं है उस पर क्या टिप्पणी करें.
उस विषय में क्या बोले जिसके मामले में जानकारी ही नहीं है। आपका दौरा अभी कैसा है, कहा जाने वाले क्या? मैं तो निरंतर धर्म के लिए समर्पित हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य का स्वप्न फिर से साकार होना चाहिए। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व पर धर्म संस्कृति का हिंदू धर्म साम्राज्य की स्थापना होनी चाहिए। इसके लिए हम निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया सुखी हो जाए। धर्म के रक्षण से ही जगत सुखी होता है, धर्म के विस्तार से ही जगत का कल्याण होता है। इसलिए पूरे विश्व पर छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। पहला उसका पार्ट है भारत को हिंदू साम्राज्य घोषित करवाना और उसी प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं लागू करवाना है। मूवी में ऐसा कुछ है जो युवकों को लेना चाहिए, क्या है ऐसा कुछ अलग सा क्या है? सुनाई नहीं? ये मूवी आपने जो पिक्चर देखी है छत्रपति संभाजी महाराज की हिंदुत्व के प्रति की निष्ठा ये हिंदुओं ने पूरी तरह से अपने में ले लेनी चाहिए, स्वीकार लेनी चाहिए। क्योंकि धर्म का उद्देश्य ही है ईश्वर का साक्षात्कार, श्री जगदम्बा का साक्षात्कार करना, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना, अनंत आनंद अर्थात परमात्मा ब्रह्मानंद का अनुभव करना, उसका साक्षात्कार कर लेना, यही जीवन का उद्देश्य है। और उस उद्देश्य की प्राप्ति धर्मनिष्ठा से ही संभव है। धर्म साइंस को, धर्म विज्ञान को जीवन में धारण करने से ही ये उद्देश्य प्राप्त होना संभव है। इसलिए छत्रपति संभाजी महाराज की धर्मनिष्ठा जो उनको धर्मवीर बनाती है, ये सभी हिंदुओं ने अपने में धारण करनी चाहिए। ये मूवी का बहुत बड़ा संदेश है। सिर्फ प्रॉपर्टी, राज्य, इसके लिए छत्रपति संभाजी महाराज ने बलिदान नहीं दिया। छत्रपति संभाजी महाराज ने हिंदुत्व के संरक्षण के लिए बलिदान दिया है और ये सभी युवाओं ने देखना चाहिए। धर्म के संरक्षण के लिए अपनी अपनी जातियों का बलि देना चाहिए, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदू धर्म साम्राज्य का स्वप्न पूर्ण हो। जातीयवाद तोड़िए, हिंदुत्व जोड़िए। सर, हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बुनियाद जब पड़ेंगी तो जो ये देश का जो संविधान है उसको खत्म किया जाएगा। संविधान में तो लाखों थिग्गल लग चुके हैं 70-80 साल। न जाने कितने कायदे कानून बदल दिए गए, चुपचाप से बदल जाते हैं, तो संविधान आम जनता को पता भी नहीं चलता। तो महान विद्वान लोग जो है, ज्ञानी लोग हैं, अपने अपने विधि से कार्य करेंगे और बेहतर क्या सब बन सकता है वो बनाएंगे, और बेहतर देश को और अच्छा। संविधान में क्या है? मैंने संविधान पढ़ा नहीं, लेकिन जो अच्छा होना चाहिए होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने सेक्युलर शब्द घुसाड़ दिया संविधान में, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने नहीं डाला। सेक्युलर का अर्थ बता रही है, सर्वधर्म समभाव। सेक्युलर का अर्थ मूल रूप में ऑक्सफोर्ड में क्या है महाराज? कोई भी धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष ऑक्सफोर्ड में सिखाया जाता है, जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता, जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता। अब उसका सर्वधर्म समभाव से क्या लेना देना है? धर्म निरपेक्षता शब्द घुसाड़ा, ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के शब्द नहीं है, ये बाद में घुसाड़े गए। संविधान की तो धज्जियां उड़ाई गई बाद में। संविधान जैसा है वैसा है कहाँ पे? संविधान की प्रति में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में भगवान श्री रामचंद्र जी का फोटो छापा हुआ था। अनेक महान राजाओं के फोटो छापे हुए थे। शुरुआत में राम दरबार का फोटो था, किधर गए? तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की इच्छा से थे, बाद में कहाँ गायब हो गए संविधान की प्रतियों में से देवताओं के फोटो? तो ये तो छेड़खानी तो ढेर हुई संविधान से। इसलिए जो महान लोग हैं अभी के, वो और सृजन करें और बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाएं। लोकसभा में आने वाले लोकसभा में संविधान की लोकसभा में नज़दीक जाने को आपको मौका मिलेगा। लोकसभा के चुनाव के माध्यम से आपको कोई ऑफर आता है तो आप क्या कोई लोकसभा महत्वाकांक्षा नहीं है। संविधान का बचाव भी हो सकता